सो दोस्तों, जब भी हम एक स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों का फोकस होता है स्मार्टफोन के कैमरे पर और उसके बैटरी लाइफ पर, और जो कि उसका स्टोरेज है, रैम है, और यहाँ पर प्रोसेसर पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन एक खास कंपोनेंट के बारे में हम लोग भूल जाते हैं, जो कि होता है इसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले एक ऐसा कंपोनेंट है मोबाइल फ़ोन का दोस्तों, जिससे हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और पूरा टाइम हम लोग का डिस्प्ले पर ही बीतता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि जो कि टर्म है हमें समझ में नहीं आता है, कौन सा IPS LCD है, कौन सा यहाँ पर सुपर एमओ है, कौन सा यहाँ पर सुपर एमुलेट LCD है दोस्तों, और कौन सा TFT LCD है, और कौन सा हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जब भी हम स्मार्टफोन को यहाँ पर बाय करने जाते हैं दोस्तों, तो जब स्क्रीन साइज की यहाँ पर कंपोनेंट की बारी आती है दोस्तों, तो इसमें आपको दो बातों को ख्याल रखना होता है। पहला तो यहाँ पर स्क्रीन साइज कितना आपको लेना चाहिए दोस्तों, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। आपको 6.5 इंचज़ की चाहिए या फिर 5.5 इंचज़ की। तो दोस्तों, और दूसरी बात यहाँ पर PPI पिक्सल डेंसिटी दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं या फिर जानते हैं दोस्तों, कोई डाउट है दोस्तों, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके बहुत इजीली तरीके से देख सकते हैं पिक्सल डेंसिटी क्या होती है और यह किस तरह से काम करती है दोस्तों। तो हम लोग डिस्प्ले के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के डिस्प्ले होते हैं और कौन सा डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, डीप में यदि जाकर के हम लोग यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, तो एक एक कंपोनेंट के लिए यहाँ पर एक एक टाइप के लिए एक एक वीडियो लग जाएगा, इसीलिए हम लोग डीप में ना जाते हुए दोस्तों इसमें हम लोग बता देंगे कौन सा डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों और कितने प्रकार के डिस्प्ले होते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर LCD से, जो कि इसका LCD का पूरा नाम निकल के आता है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह सबसे पहले यहाँ पर मॉनिटर में देखने को मिलता था दोस्तों। पहले यहाँ पर 6 से 8 साल पहले जो कि यहाँ पर मॉनिटर आते थे दोस्तों, उसमें आपको यहाँ पर LCD देखने को मिलता था दोस्तों। इस समय भी आप यदि चूज करेंगे तो दोस्तों LCD में भी बहुत सारे यहाँ पर टाइप आ चुके हैं दोस्तों, और इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर LCD में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे TFT LCD, TN पैनल दोस्तों, और IPS LCD, सुपर LCD, और यहाँ पर एमुलेट LCD, सुपर एमुलेट LCD, OLED। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर सभी टाइप हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर TN पैनल। तो दोस्तों यहाँ पर TN पैनल क्या है दोस्तों, TN पैनल दोस्तों इसका पूरा नाम आता है निकल के ट्विस्टेड न्यूमेटिक पैनल। तो दोस्तों ये सबसे पहले यहाँ पर मॉनिटर में देखने को मिलता था, जो कि यहाँ पर 6 से 8 साल पुराने मॉनिटर होते हैं दोस्तों, उसमें आपको TN पैनल देखने को मिल जाएगा। TN पैनल LCD और जितने भी यहाँ पर लो बजट के स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों, एंड्रॉइड फ़ोन, उसमें भी आपको यहाँ पर TN पैनल LCD देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यह बहुत ही बेकार और मोटा होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर और इसका पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और बात करें दूसरे नंबर की, तो दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर आता है TFT। जी हाँ दोस्तों, TFT यहाँ पर पूरा नाम निकल के आता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LCD। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका नाम है। और इसमें बता दें तो दोस्तों इसका क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है और इसका व्यू एंगल होता है और कलर होता है दोस्तों, ये सभी बेकार आपको इसमें मिलते हैं दोस्तों। और व्यू एंगल तो बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिलता है दोस्तों। और पावर कंजप्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पुराने जितने भी स्मार्टफोन है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अगला बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगला है IPS LCD। जी हाँ दोस्तों, IPS LCD यहाँ पर इसका पूरा नाम निकल के आता है इन प्लेन स्विचिंग LCD, जो कि हम लोग का यहाँ पर इसको हम लोग डिस्प्ले कैटेगरी के LCD में हम लोग बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्यूरेट कलर मिलता है दोस्तों। और व्यू एंगल आपको यदि आप किसी स्मार्टफोन को ऐसे टिल्ड करेंगे दोस्तों 170 से 178 डिग्री टिल्ड कर देंगे दोस्तों, तब भी आपको इसमें व्यू एंगल आपको बहुत ही अच्छा दिखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है दोस्तों, जिसकी वजह से इसे हम लोग यहाँ पर इन्हीं तीनों को ख्याल रखते हुए LCD के कैटेगरी में हम लोग इसे बेस्ट मानते हैं। सो दोस्तों इसके बाद हम लोगों का निकल के आता है सुपर LCD। सुपर LCD हम लोगों का जो कि HTC का जो पुराने फ़ोन होते हैं M17, M18, इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये LCD आपको बहुत ही जो कि IPS LCD है दोस्तों उससे तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है दोस्तों उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया और सुपर LCD बनाया गया दोस्तों। तो यह भी IPS से लो ही है दोस्तों। और उसके बाद आता है OLED। जी हाँ दोस्तों, OLED बहुत ही यहाँ पर कमाल का है दोस्तों, लेकिन IPS जितना यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं OLED और IPS LCD के क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट ज़्यादा नहीं है दोस्तों,
जो कि IPS LCD होता है दोस्तों, उसमें पावर कंजप्शन कुछ ज़्यादा होता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर जो कि डिस्प्ले है, डिस्प्ले के पीछे एक बैक लाइट लगाई जाती है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन दिखाई देता है। जो OLED है दोस्तों, OLED में आपको यहाँ पर एक एक पिक्सल के पीछे एक एक लाइट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से आपको पावर कंजप्शन बहुत कम होता है दोस्तों। और ब्लैक और वाइट की बात करें तो दोस्तों, जब यहाँ पर ब्लैक यूज करना होता है दोस्तों OLED में, तो दोस्तों वह लाइट जलती ही नहीं, जिसकी वजह से आपको ब्लैक का ब्लैक हो जाता है और वाइट का वाइट ही रह जाता है दोस्तों। वाइट एकदम ब्राइट हो जाता है और ब्लैक एकदम डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो कि कलर रेशियो है देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिलती है दोस्तों। सो दोस्तों चलिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं एमुलेट डिस्प्ले और यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर निकल के आता है IPS डिस्प्ले में यहाँ पर आपको प्योर कलर मिलते हैं दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर जो कि एमुलेट डिस्प्ले होता है दोस्तों, एमुलेट डिस्प्ले में आपको यहाँ पर प्योर कलर नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके आंखों के लिए जो दिखने में अच्छा लगता है दोस्तों वैसे कलर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और बात करें दूसरे नंबर की, तो दोस्तों दूसरा नंबर इसमें आपको ब्राइट कम मिलता है। जो कि IPS LCD डिस्प्ले होता है इसमें ब्राइट कम मिलता है दोस्तों, और एमुलेट में आपको ब्राइट ज़्यादा मिलता है दोस्तों। और सनलाइट एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, सनलाइट में आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिलता है दोस्तों। सनलाइट में यदि आप IPS LCD में कोई कंटेंट यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, लेकिन आप जब एमुलेट डिस्प्ले में देखते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगी। और जो शैडो होता है दोस्तों, शैडो की वजह से या सनलाइट की वजह से आपको यहाँ पर कुछ डिस्प्ले डार्क जैसे दिखाई देगी दोस्तों। और बात करें यहाँ पर पावर कंजप्शन की दोस्तों, पावर कंजप्शन इसमें ज़्यादा होता है जो कि IPS LCD होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पर बता दिए हैं कि इसमें एक बैकवर्ड में लाइट जल्दी रहती है लगातार, जिसकी वजह से स्क्रीन दिखाई देती है। और यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले में यहाँ पर पावर कंजप्शन बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। ब्लैक कलर यूज करते हैं दोस्तों, तो एमुलेट डिस्प्ले में पावर कंजप्शन और भी लो हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी और भी इंप्रूव हो जाती है। बात करें थिकनेस की तो दोस्तों, IPS LCD डिस्प्ले में आपको यहाँ पर मोटा डिस्प्ले दिखाई देगा दोस्तों, और एमुलेट डिस्प्ले में आपको पतला और लचीला दिखाई देगा दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की दोस्तों, तो IPS LCD आपको यहाँ पर लो प्राइस में मिल जाएगा कंपेयर टू एमुलेट। तो दोस्तों एमुलेट आपको यहाँ पर हाई प्राइस मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कलर की दोस्तों। आप आजकल जितने भी यहाँ पर डिस्प्ले आ रहे हैं सभी में आप कलर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। जितना भी आप कलर चाहिए उतना कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज करके ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक डिस्प्ले की, जो कि यहाँ पर एप्पल की तरफ से आया था दोस्तों, रेटिना डिस्प्ले, रेटिना के नाम से यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है दोस्तों। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए ये एमुलेट डिस्प्ले ही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और भी इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।